कभी सोचा है कि कोई दोस्त हमेशा लेट क्यों आता है, या भाई कोई बॉस इतना सीधा और सख्त क्यों लगता है? थॉमस एरिक्सन की किताब है सराउंडेड बाय इडियट्स। ये ना इसी पहेली को सुलझाने का एक बड़ा दिलचस्प तरीका बताती है। आज हम इसी किताब के जरिए लोगों को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये किताब ना एक फ्रेमवर्क देती है जिसे DISC मॉडल कहते हैं। वैसे एरिक्सन ने इसे समझाने के लिए 4 रंगों का इस्तेमाल किया है: लाल, पीला, हरा और नीला। अच्छा, रंग? हाँ, रंग। पर ये कोई ज्योतिष वगैरह नहीं है, ये बिल्कुल मनोविज्ञान है, व्यवहार के पैटर्न पर आधारित। असल में ये 4 मुख्य व्यवहारिक झुकाव हैं। D यानी डोमिनेंस, मतलब प्रभुत्व। I यानी इन्फ्लुएंस, प्रेरणा। S स्टेडीनेस यानी स्थिरता। और A मतलब एनालिटिकल या कंप्लायंस, जिसे कहें विश्लेषण या अनुपालन। ओके, तो ये 4 रंग मतलब लाल, पीला, हरा, नीला, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे दिखते हैं? चलो समझते हैं, ताकि अपने आसपास के लोगों से ना थोड़ा बेहतर ढंग से जुड़ सकें। कहाँ से शुरू करें? लाल रंग से। मुझे तो ये सुनते ही अपने एक पुराने मैनेजर की याद आ गई। वो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। लाल व्यक्तित्व वाले लोग अक्सर आपको लीडरशिप रोल्स में मिलेंगे। ये लोग दमदार होते हैं, लक्ष्य पर फोकस रखते हैं, फटाफट फैसले लेते हैं और हाँ, थोड़े कह सकते हैं बेसब्र भी हो सकते हैं। बेसब्र? हाँ, उनका फंडा एकदम साफ होता है, भाई नतीजे चाहिए और जल्दी चाहिए। जैसे वो दोस्त जो कहता है चलो गोवा, मैंने सब तय कर लिया है, या बॉस का कहना मुझे ये रिपोर्ट आज शाम तक चाहिए। ओह, तो इनसे बात करना भी एक कला होगी फिर? मतलब घुमा फिरा कर बात करना तो नहीं चलेगा इनके साथ? बिल्कुल नहीं। लाल लोगों से एकदम सीधे मुद्दे की बात करनी चाहिए, स्पष्ट और संक्षिप्त। अच्छा। अगर मान लो कोई देरी हो रही है तो सीधे कारण बताएं। जैसे क्लाइंट ने कुछ बदलाव मांगे हैं तो 2 दिन और लगेंगे। वो ईमानदारी पसंद करते हैं। लेकिन एक बात है, तनाव में यही लाल रंग थोड़ा तानाशाही जैसा लग सकता है, कंट्रोलिंग। समझ गया। अच्छा, अब उन लोगों का क्या जो बिल्कुल इसके उलट होते हैं? मेरा मतलब वो जो एकदम पार्टी की जान होते हैं, हमेशा हंसते बोलते हैं। हाँ, आप शायद पीले व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। ये लोग बहुत उत्साहित, बातूनी, आशावादी और क्रिएटिव होते हैं। अच्छा। ग्रुप चैट में देख लो, सबसे ज्यादा एक्टिव मिलेंगे, हमेशा नए आइडियाज के साथ तैयार रहते हैं। उनका मोटो होता है, अरे यार जिंदगी मजेदार होनी चाहिए। और हाँ, उन्हें तारीफ और पहचान मिलना बहुत पसंद होता है। लेकिन इनके आइडियाज पे टिके रहना मुश्किल होता होगा। मैंने सुना ये लोग फॉलो अप में थोड़े कच्चे होते हैं, मतलब शुरू तो कर देते हैं पर। हाँ, ये एक संभावना है। वो आसानी से उत्साहित तो हो जाते हैं, पर कई बार डिटेल्स या डेडलाइन वो भूल सकते हैं। जैसे वो रिश्तेदार जो किसी फंक्शन में सबका मनोरंजन तो खूब करता है, कहानियां सुनाकर, पर शायद वक्त का उतना पाबंद न हो। हाँ, होते हैं ऐसे लोग। तो उनके साथ मजे जरूर करें, पर जो जरूरी काम है उनका फॉलोअप खुद रखें तो बेहतर है। तनाव में ये थोड़े बिखरे हुए या अविश्वसनीय लग सकते हैं, चीजें बीच में छोड़ देना वगैरह। दिलचस्प है। अच्छा, कुछ लोग बेहद शांत और स्थिर भी तो होते हैं। जैसे मेरे एक दोस्त है, उसे कुछ भी प्लान बताओ, वो हमेशा कहता है हाँ यार जैसा तुम कहो, मुझे ओके है। वो शायद हरे व्यक्तित्व वाले हो सकते हैं। ये लोग शांत होते हैं, धैर्यवान होते हैं, भरोसेमंद होते हैं और सबसे बड़ी बात, बेहतरीन श्रोता होते हैं, सुनने वाले। ओके। टीम के लिए ये बहुत अच्छे साबित होते हैं क्योंकि ये सहयोग पसंद करते हैं और कोशिश करते हैं कि टकराव न हो, झगड़े से बचते हैं। हाँ, पर इन्हें बदलाव आसानी से पसंद नहीं आता। ये स्थिरता चाहते हैं। इनका मंत्र है शांति बनाए रखें, सब ठीक है। पर क्या इनका ये टकराव से बचना कभी कभी प्रॉब्लम नहीं बन जाता? मेरा मतलब है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जरूरी बात कहने से भी हिचकते हो? ये एक चुनौती हो सकती है, बिल्कुल। हरे लोगों के साथ थोड़ा धैर्य रखना पड़ता है और उन्हें सुरक्षित महसूस कराना जरूरी है। उन पर सीधे दबाव बनाने की बजाय उनका सहयोग मांगे, जैसे क्या तुम मेरी इसमें थोड़ी मदद कर सकते हो? वे मदद करना पसंद करते हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, ये भी है कि तनाव में ये थोड़े जिद्दी या निष्क्रिय से हो सकते हैं, बदलाव का विरोध कर सकते हैं। और वो आखिरी रंग, नीला, जो हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहते हैं। हाँ, वो है नीले व्यक्तित्व वाले। ये बहुत विश्लेषणात्मक, तार्किक, व्यवस्थित और डिटेल ओरिएंटेड होते हैं, मतलब हर बारीकी पर ध्यान देने वाले। हो। ये लोग भावनाओं से ज्यादा तथ्यों और आंकड़ों पर भरोसा करते हैं। जैसे
वो सहकर्मी जो कोई प्रेजेंटेशन देने से पहले 100 बार फैक्ट्स चेक करेंगे। हाँ हाँ। या वो दोस्त जो कहीं घूमने जाने से पहले पूरी एक्सेल शीट बना देगा, कहाँ जाना है, कब जाना है, क्या खर्चा होगा। अरे बाप रे। उनका मंत्र है चीजें सही तरीके से होनी चाहिए, परफेक्शन। ओह, यानी इनसे बात करने के लिए तो पूरा होमवर्क करके जाना पड़ेगा। बिल्कुल। नीले लोगों को अगर प्रभावित करना है तो तर्क दीजिए, डेटा दीजिए, पूरी जानकारी दीजिए। अच्छा। जैसे अगर आपको छुट्टी चाहिए तो सिर्फ बताना काफी नहीं है, उन्हें ये भी बताएं कि आपकी गैर मौजूदगी में आपका काम कैसे कवर होगा, कौन करेगा, पूरी प्लानिंग। या जैसे शॉपिंग पर जाने से पहले कोई नीला दोस्त पूरी ऑनलाइन रिसर्च कर लेता है, तो उसे हवाई बातें मत बताइए, स्पेसिफिकेशंस, रिव्यूज, डेटा दिखाइए, वो मान जाएंगे। अच्छा। हाँ, पर तनाव में ये ज्यादा आलोचनात्मक या जरूरत से ज्यादा परफेक्शनिस्ट हो सकते हैं, हर छोटी चीज में नुक्स निकालने वाले। तो संक्षेप में देखें तो ये किताब यही कह रही है कि भाई कोई इडियट नहीं है, बस सबके सोचने और काम करने का तरीका अलग है, अपना अपना रंग है। बिल्कुल। और अगर हम ये रंग समझ जाएं तो शायद टीम वर्क हो या फैमिली ट्रिप, सब बेहतर हो सकता है ना। जैसे लाल वाले को लीड करने दो, पीले वाले को मजेदार एक्टिविटी सोचने दो। हाँ, और हरे वाले को ये पक्का करने दो कि सब सहज महसूस करे। और नीले वाले को लॉजिस्टिक्स, कहाँ रुकना है, कैसे जाना है। एकदम सही पकड़ा। और सबसे मजेदार बात यह है कि हम खुद भी इन रंगों का एक मिश्रण होते हैं। अच्छा। हाँ, कोई भी सिर्फ एक रंग का नहीं होता, किसी में कोई रंग ज्यादा होता है, किसी में कोई और। हाँ। खुद को और दूसरों को इन रंगों के नजरिए से देखना काफी ज्ञानवर्धक हो सकता है, आंखें खोलने वाला। हाँ, ये तो है। अगली बार दोस्तों के साथ कहीं बैठें, कैफे में या कहीं भी, तो मजाक में अंदाजा लगाइए कौन है जो ऑर्डर देने में जल्दी कर रहा है, शायद लाल, कौन ग्रुप सेल्फी ले रहा है, पीला, कौन कह रहा है अरे जो सब लेंगे वही ठीक है, हरा, और कौन मेन्यू के इंग्रेडिएंट्स ध्यान से पढ़ रहा है, नीला। वाकई ये समझ तो रिश्तों में और काम की जगह पर दोनों में बहुत काम आ सकती है। मतलब लोगों को लेबल करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर समझने के लिए। बिल्कुल। और यहीं पर मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगी सबके लिए। क्या लोगों को उनके रंग के आधार पर समझने की ये कोशिश हमें वाकई उनके करीब लाती है, या अनजाने में हम उन्हें एक सीमित दायरे में, एक खांचे में बांध देते हैं? ये सोचने वाली बात है। हाँ, सोचिएगा जरूर इस पर।